बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, जिंदगी, जीवन हर सवेरे के साथ प्रारंभ होता है। आपका पिछला जीवन कैसा चला गया, इसका अफसोस बिल्कुल मत करिए। हर सवेरे के साथ जीवन की एक नई शुरुआत होती है और कोई बड़ी शुरुआत करने के लिए कभी भी किसी भी समय आपके लिए शुभ मुहूर्त है। केवल आपकी सोच, आपका नजरिया जीवन को एक नई उड़ान दे सकता है। अगस्त माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो वृषभ राशि पर आधारित है। जन्म की राशि आपकी वृषभ है, कहने के नाम की राशि वृषभ है, वृषभ लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके अगस्त माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। अगस्त माह कैसा रहने वाला है आपका, ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की चर्चा, उसके बाद व्यक्तित्व की चर्चा, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा, नौकरी व्यापार की चर्चा होगी, प्रेम संबंधों की चर्चा होगी, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी। और सबसे खास आकर्षण, इस महीने को बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव हैं, उनको अगर फॉलो करेंगे तो जीवन को बेहतर दिशा की ओर ले जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आपके लिए अगस्त माह का राशिफल। सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं। वृषभ लग्न राशि आपकी और द्वितीय भाव में शुक्र और गुरु का गोचर चल रहा है। तृतीय भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, दशम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य अगली राशि पर चले जाएंगे, यानी सिंह राशि पर चले जाएंगे। 30 अगस्त को बुध सिंह राशि में चले जाएंगे और 21 अगस्त को शुक्र मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे, तृतीय भाव में। क्या परिणाम मिलने वाला है इस महीने? वस्तुतः देखा जाए बहनों भाइयों तो 3 ग्रह सामान्य रूप से पीड़ित हो रहे हैं, एक मंगल, एक गुरु और एक सूर्य। अब इन तीनों ग्रहों को ठीक करने के लिए बेहतर समय चल रहा है श्रावण मास। भगवान शिव की आराधना पूरे मन से करिए, आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। परेशान है, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं हमें, तो जन्म कुंडली के लिए हमारे यहाँ बहुत सरल तरीका है। हमारे यहाँ पूरे वर्ष परामर्श फ्री मिलता है, लेकिन आपको हमारे परिवार में शामिल होना पड़ता है। फिर आपके सारे सुख दुख हमारे, और इसका बहुत नॉमिनल शुल्क है, मात्र 1100 रुपये एक व्यक्ति का, और पूरे वर्ष परामर्श बिल्कुल निःशुल्क मिलता है। कभी भी किसी भी समस्या के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। फ़ोन मैं ही उठाता हूँ, मैं ही बात करता हूँ। व्यक्तित्व की चर्चा करें तो इस माह आपके साहस में वृद्धि होने वाली है, आत्मबल में वृद्धि होने वाली है, इम्यून सिस्टम आपका बिल्कुल मजबूत रहेगा, जिससे साधारणतया कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको नहीं होगी। आपको शुभ कार्यों में मन लगेगा, शुभ कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक समस्याओं का समाधान आप अपने दम पर कर लेंगे। पारिवारिक सुख मिलेगा, शौर्य आपका बढ़ेगा, सहनशीलता बढ़ेगी, वाक चातुर्य बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा। यह है आपका अगस्त माह। छोटी बड़ी विपत्ति आप इस महीने हंसकर टाल लेंगे, यानी कोई भी टेंशन आपके दिमाग पर चढ़ेगा नहीं, कोई भी तनाव आपके दिमाग पर चढ़ेगा नहीं। चतुरता, साहस से आप अपना धन भी बढ़ाएंगे, अपनी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। सोशल कनेक्टिविटी भी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, जनसंपर्क का दायरा काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसका भी देर सबेर आपको बेनिफिट मिलेगा। पिछले माह की तुलना में देखा जाए तो इस माह अप्रत्याशित लाभ
आप उठा पाएंगे पिछले माह की तुलना में। जैसा पिछला महीना गया उससे काफी अच्छा रहने वाला है ये महीना। जन्म स्थान से दूर रहे हैं अगर आप, तो आपके लिए तो विशेष ये स्मरणीय हो सकता है महीना, जन्म स्थान में जो रह रहे हैं उनकी तुलना में। इस माह संतानों की चिंता आपको जरूर होगी। संतानों के भविष्य को लेकर के चिंता, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता आपके मन में बनी रहेगी, लेकिन इस चिंता का निवारण भी इसी महीने हो जाएगा। यानी ये तनाव जो है आपका लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। इस माह और भी अगर देखा जाए तो कोर्ट कचहरी सरकारी कार्यों से जुड़ी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान निकल आएगा। अगर आप कलाकार हैं, गायन वादन या किसी भी कला के क्षेत्र में हैं, तो भी आपके लिए ये महीना काफ़ी स्मरणीय हो सकता है। इस माह का एक नकारात्मक पक्ष है, वो आपको बता दूं। घर के बड़े बुजुर्गों से थोड़ी सी मत भिन्नता हो सकती है। आपके बड़े भाई से आपकी मत भिन्नता हो सकती है, या उनको हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ ना आने दें कि जिससे संबंध खराब हो। तो वैचारिक मतभेद ठीक है, अपने अपने विचार होते हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। गर्भवती स्त्रियों के लिए ये महीना थोड़ा सतर्कता का है। अगर वृषभ राशि की महिला हैं, गर्भवती हैं, तो अपने गर्भ रक्षा के प्रति आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और समय समय पर मेडिकल चेकअप आपके लिए जरूरी रहेगा। आर्थिक व्यवस्थाओं को देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके कमाई के स्वामी होते हैं और यही अष्टमेश भी होते हैं, यानी आकस्मिक लाभ के स्वामी भी यही होते हैं और दैनिक आय के भी स्वामी यही होते हैं। अब ये बैठे हैं द्वितीय घर में, आपके बैंक बैलेंस के घर में। मतलब ये है कि आपकी कमाई स्थिरता देगा। कमाई एक रेगुलर तरीके से आएगी। ऐसा नहीं है कि कभी आपने 100 रुपये कमाया, कभी 1000 कमाया। आपकी कमाई में रेगुलरिटी रहेगी और बैंक बैलेंस आपका ठीक रहेगा। पिछले माह के समानांतर आपकी कमाई देखी जा सकती है, जैसे पिछले महीने किया है उससे बेहतर हो सकती है। पैतृक संपत्ति और बैंक बैलेंस, इनमें दोनों में आपको इनका बहुत सपोर्ट मिलेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति का भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी निकाल लेंगे अगर कोई इस तरीके के मामले विचाराधीन है। आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर सुधरेगी आपकी पिछले माह की तुलना में। इस माह आमोद प्रमोद भोग विलास के सारे संसाधन आपको प्राप्त होंगे। पूर्वार्ध आकस्मिक धन लाभ के लिए काफ़ी अच्छा है और उत्तरार्ध थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन पूर्वार्ध काफ़ी अच्छा है। इस महीने ऐसा भी संभव है कि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनावें। इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा इस माह तो उतना नहीं मिलेगा, आगे उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन इस माह विशेष लाभ नहीं दिख रहा है। हाँ, जो कुछ भी लाभ मिलना है वो शुरुआत में ही मिल जाएगा महीने के 15 दिन के अंदर, उसके बाद नहीं मिलने वाला है। तो उस पर आप जो है इन्वेस्टमेंट करके बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा सोचिए। आकस्मिक खर्चे आपके इस माह बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, उन पर हो सके तो नियंत्रण लगाने का प्रयास करिएगा। व्यापार को देखा जाए तो व्यापार सामान्य रूप से जैसा पिछले महीने रहा है वैसा ही व्यापार रहेगा। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इस माह की एक खासियत ये है कि इस माह आपका भाग्य आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। अब आप जानते हैं कि जब भाग्य हमारा सपोर्ट करता है तो हमारे बहुत कम प्रयास करने पड़ते हैं और सफलताएं मिलने लगती हैं। तो ऐसे ही व्यापार में कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई नए अनुबंध आपको मिलेंगे जिनका लाभ आप बहुत लंबे समय तक उठा सकते हैं। आपको सुख समृद्धि, पारिवारिक सुख समृद्धि के अनेक अवसर यही भाग्य के माध्यम से मिल जाएंगे।
पिता तुल्य व्यक्तियों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं अगर आप, तो नौकरी में स्थितियां थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है। और आपको बताऊं, इस महीने भी आपके गुप्त शत्रु बड़े सक्रिय रहेंगे। अब गुप्त शत्रु आप जानते हैं कि सामने से आपकी मीठी मीठी बातें करेंगे, पीठ पीछे आपके नुकसान करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र नौकरी में भी देखने को मिलेंगी। वहां भी आपको नीचा दिखाने के लिए लोग प्रयास करेंगे। ऑफिशियल पॉलिटिक्स से आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अपने काम से काम आप रखने की आदत रखने वाले वैसे भी व्यक्ति हैं, तो आप अपने ही काम से काम रखिएगा। सहकर्मियों के बीच में अगर आपका विश्वास हट रहा हो किसी बात को लेकर के, आपके उच्चाधिकारियों में आपके प्रति अविश्वास आ रहा हो, तो कोशिश करिएगा कि विश्वास पैदा करिए, विवेकपूर्ण कार्य करिए, विवेकपूर्ण वार्तालाप करिए। पुलिस विभाग में जो लगे हुए हैं, बीमा कंपनियों में जो लगे हुए हैं, बैंक में जो लगे हुए हैं, या रेलवे विभाग में जो लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उनको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना संतोषजनक है। पिछले महीने की तरह इस महीने भी कोई खास परिवर्तन नहीं दिख रहा है, स्थितियां यथावत रहेंगी। हाँ, थोड़ा अग्रेशन मामले को बिगाड़ सकता है, तो अग्रेशन से बचने का प्रयास करिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में विद्यार्थियों के लिए महीना काफ़ी संतोषजनक हम कह सकते हैं, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन क्या है कि आपको आलस्य से बचना पड़ेगा। आलस्य इस महीने आपके ऊपर काफ़ी हावी हो सकता है, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आलस्य से आपको बचना पड़ेगा, और गुस्से से भी आप अपने को नियंत्रित करिएगा। महीने के पूर्वार्ध में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, और उत्तरार्ध में अपेक्षाकृत कम अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। पूर्वार्ध काफ़ी अच्छा है, उत्तरार्ध, और देखा जाए तो पूरा महीना ही लगभग अच्छा है, तो उसके लिए कोई चिंता ना करिएगा। हाँ, टेक्निकल क्षेत्र के विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। किसी मंदिर में माथा टेकने का नियम बनाइएगा। अब इस महीने के सुझाव को देखें तो मित्र, बंधु, पड़ोसी, रिश्तेदारों से अपने संबंध किसी भी सूरत में खराब न होने दें, और आलस्य से बचे, प्रयासों में कमी न होने दें। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में स्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए आपसे जो भी हो सके, साम दाम दंड भेद, जो नीति आप अपना पाएं, वो कार्य क्षेत्र की विषमताओं को दूर करने का प्रयास करिएगा। कर्ज देने से बचिएगा, कर्ज लेने से बचिएगा, और सजग रहें। अवसर बहुत देंगे भाग्य देवता आपके, तो भाग्य के दिए हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए सतर्क रहिएगा। आलस्य में उन अवसरों को निकल न जाने दीजिएगा। अब इस महीने की अशुभ तारीखें सुन लीजिए। 6, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 24 और 27 तारीख, ये इस महीने की अच्छी नहीं है। इनमें थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।